शहजाद जी, ये बदले की कार्रवाई बता रहे हैं सौरभ जी और आपके तमाम लोग, और साथ ही सीएम भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अच्छा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा था, यही वजह है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को टारगेट किया गया। नेहा जी, आपके पास और मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, इनके पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है और ये एबीसीडी करते हैं। ए फॉर एडवर्टाइजिंग, बी फॉर भ्रष्टाचार, सी फॉर कवर अप ऑफ करप्शन, डी फॉर डाइवर्जन। इनको बताइए, सत्येंद्र जैन के मामले में 2 महीने से वो जेल में है, इनको मंत्री बना रखा है, उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली। उल्टा 3 बार कोर्ट ने कहा है कि इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, इसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। किस आधार पर केजरीवाल जी इनको कट्टर ईमानदार कहते हैं? एक कट्टर भ्रष्ट व्यक्ति को आज भी मंत्री बनाए रखा है, वीवीआईपी पर्क्स देते हैं और कहते हैं ये विद्वेष की भावना है। क्या कोर्ट विद्वेष की भावना करता है? जहां तक सवाल है लिकर स्कैम का, आपको पता होगा नई लिकर पॉलिसी को स्क्रैप करके इन्हीं की सरकार ओल्ड पॉलिसी पे गई, मतलब कि भ्रष्टाचार हुआ, ये खुद इन्होंने माना है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए एलजी साहब ने सीबीआई प्रोब मांगी है और उसमें हमने कुछ स्पष्ट सवाल पूछे, मीनाक्षी लेखी जी, संबित जी, मैंने कुछ स्पष्ट सवाल पूछे। क्या सवाल थे? 144 करोड़ का वेवर क्यों दिया? 30 करोड़ की ईएमडी क्यों लौटा दी इलीगली? आपने 50 रुपए प्रति क्रेट कैसे डिस्काउंट दिया? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कैसे रिटेल में आने दिया? ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को कैसे रिटेल में आने दिया? ये सारी चीजों पर शो कॉज नोटिस भी जारी हुए हैं जिस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की और ये खुद न्यू पॉलिसी से ओल्ड पॉलिसी पे आया, मतलब कि उन्होंने माना है भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए तो ओल्ड पॉलिसी पे गए। अब ये सवालों के जवाब जब ना हो तो वॉट अबाउटरी करना, विक्टिमहुड करना, ये इनका पुराना तरीका है। मैं आपसे बाकी सब छोड़ दीजिए, आज तक इतना बड़ा चैनल है, आप एक बार देख लीजिए, सत्येंद्र जैन 2 महीने से 2-2.5 महीने से जेल में है। उसको राहत क्यों नहीं मिली अगर ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी? उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, आज तक ने रिपोर्ट किया है इसको, आज तक ने रिपोर्ट किया है। जब लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है वहां पर उन्होंने कहा ईडी की चार्जशीट को कॉग्निजेंस लेते हुए कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पीएमएलए के तहत एविडेंस है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप देख लीजिए, फैक्ट को फैक्ट चेक कर लीजिए। परंतु जब ऐसी बातें कोर्ट ने कही है तो कोर्ट की बातों के ऊपर है केजरीवाल, और ये वही केजरीवाल है। याद होगा आपको, जितेंद्र तोमर के मामले में भी उन्होंने कहा था कि कट्टर ईमानदार, फिर उस पर यू टर्न किया। तो ये जो लोग भ्रष्टाचार में लीन है वो आज भ्रष्टाचार बचाव कर रहे हैं। एक समय पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहते थे, आज तो ये आप विद करप्शन हो गया। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर। केजरीवाल जी, ये बताओ कि कैसे दिल्ली की जनता को लूटा? वो तो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके काम की सराहना हुई, फोटो छपी, ये बात आपको रास नहीं आई? नेहा जी, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को ज्यादा तवज्जो दूं या मेरे देश के कोर्ट को ज्यादा तवज्जो दूं? दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है सत्येंद्र जैन जी के महान कामों के बारे में? दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा है उनके महान कामों के बारे में? जरा उसको उनको बोलिए पढ़ें। मुझे लगता है न्यूयॉर्क टाइम्स में ज्यादा समय बिताने से अच्छा कोर्ट के आदेश पढ़ें। अगस्त 2019 का आदेश है और पिछले महीने के 2 आदेश है कोर्ट के, हाई कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के। जरा उनको भी पढ़ लिया करें, मैं भेज दूंगा वरना आज तक के मान। कह रहे गुजरात में भी भ्रष्टाचार होता है, वहां तो आपने आंख मूंद ली है। ठीक है, उनको तो अब देखिए ऐसा है ना, ये जो क्रिमिनल होता है ना, उसको जब बोलेंगे ना कि आपने क्राइम किया तो बोलेगा देखो वहाँ पे भी हुआ है, देखो वहाँ पे भी हुआ है। ये सब वॉट अबाउटरी इसको कहते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं इसका पर्यायवाची क्या होता है, पर ये वॉट अबाउटरी की चरम सीमा पर बैठकर विक्टिमहुड का कार्ड खेलने से कोई फायदा नहीं। जो सवाल पूछा गया है उस पर जवाब देना। अगर गुजरात में कुछ हो रहा है, आंध्र प्रदेश में कुछ हो रहा है, वहां पर जाकर केस कर दे, उनके पास सारे सबूत हो तो। परंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार करने का आपको अधिकार मिलेगा और जब कार्रवाई होगी तो आप अत्याचार करिएगा और फिर दुराचार पर उतर आइएगा। ऐसा नहीं चलता। भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार ये नहीं होता। आप ये बताइए कि आप अपने पास था अर्थात सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर कब कार्रवाई करेंगे? साथ ही ये भी अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि आप देखिएगा आने वाले वक्त में सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तमाम प्रेडिक्शन वो कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो कोई भी क्रिमिनल अपने कृत्यों के बारे में जानता ही है। क्रिमिनल्स तो अपने कृत्यों के बारे में जानते हैं, उनको पता है एक ना एक दिन कानून उनको पकड़ ही लेगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो स्पेसिफिक सवाल है, जो भ्रष्टाचार के रिलेटेड सवाल है और जो कोर्ट के आदेश आए हैं जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसका जवाब दे। केजरीवाल जी ने आज तक, चाहे वो हवाला स्कैम पर स्मृति जी ने सवाल पूछे, चाहे वो लिकर स्कैम पे मीनाक्षी जी ने सवाल पूछे, संबित जी ने सवाल पूछे, स्पेसिफिक सवाल पूछे, उनका एक भी जवाब कहीं पर नहीं दिया, कहीं पर नहीं दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा स्मृति जी, मीनाक्षी जी और संबित जी की प्रेस को निकाले, उसमें स्पेसिफिक सवाल पूछे हमने, उसको प्लीज उसका जवाब देने की कोशिश करें या जहमत करें कि क्यों कोर्ट का आदेश आने के बाद एक कट्टर करप्ट व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया।
लेकिन अगर इतने ही सबूत उनके खिलाफ थे तो फिर आत्मविश्वास की वजह क्या है यहाँ पर शहजाद? क्योंकि लगातार एक के बाद एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स आ रहे हैं सिसोदिया की तरफ से कि मैं पाक साफ हूँ, जितना कुछ करना है सब कर डालिए, मैं क्लीन निकल आऊंगा। ये ऐसा ही वक्तव्य तो सोनिया जी और राहुल जी का भी तो आता है। ये जब उनको पता है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, तो ये विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। अगर उनके पास इतनी पाक साफ है तो सत्येंद्र जैन को आज तक राहत क्यों नहीं मिली? जेल में है ना, अभी भी कोर्ट ने रखा है। मान लीजिए सारी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की तो कोर्ट से तो राहत मिल ही जाती ना, कोर्ट पे तो भरोसा है इनको। तो ये सारी इतने पाक साफ, इन्होंने यही ट्वीट सत्येंद्र जैन के लिए किए थे। सत्येंद्र जैन जी कहाँ है? उनके खिलाफ दो बार कोर्ट क्यों कह रहा है? ये जवाब नहीं देंगे, ये बस इधर उधर की बातें करेंगे। ये बहुत इनका पुराना टैक्टिक है। नहीं, उन्होंने ये भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रोहिंग्या का मामला चल रहा है उसमें साफ तौर पर कहा कि बीजेपी लगातार इस मामले में झूठ बोलती आ रही है, इस पूरे मामले में कवर अप किया जा रहा है और आज सीबीआई की रेड हो जाती है उनके घर। तो कहीं ना कहीं वो कोइंसिडेंस भी दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब ये करप्शन से भागे तो रोहिंग्या में तो उनकी सरकार का लेटर है एनडीएमसी को कि भाई रोहिंग्याओं को बचाने के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट दो। रोहिंग्याओं को राशन भरपेट देने का काम इन्होंने मई 2020 में किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था उन्होंने कि हम भरपेट राशन दे रहे हैं। इनके अमानतुल्लाह खान पहुंच गए थे रोहिंग्याओं को मदनपुर खादर में बसाने के लिए भी, और जब वहां से उनको हटाया जा रहा था तो उनके ये धरना करने बैठ गए थे कि कैसे इनको हटा रहे हो, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खिलवाड़ नहीं है, खतरा नहीं है। ये आप ही की रिपोर्ट से सब आज तक की इंडिया टुडे की आप निकाल के देखिए। आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते करते रोहिंग्याओं को बचाने के लिए उनके साथ खड़े रहने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पर आज रोहिंग्याओं पर सवाल नहीं है, उस पर अगर करनी है चर्चा उस पर भी कर लेंगे, परंतु सवाल ये है कि आज भ्रष्टाचार का बार बार जो आदेश आ रहा है कोर्ट से कि इन्होंने किया है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।